यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। परीक्षा पास राजकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों के लिए यह अलर्ट करने वाली खबर है। राज्य के सभी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इन्हें बढ़े हुए वेतन के साथ साथ प्रोन्नति भी मिलेगी और स्थानांतरण की सुविधा भी। लेकिन राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तैयार की है, जिसके प्रारूप को वेबसाइट पर जारी किया गया है। विषयवार विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची बनेगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनाई जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी या प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि के अनुसार वरीयता तय की जाएगी। जहां 2 शिक्षक एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखी गई है। उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों का जिलों से बाहर भी होगा स्थानांतरण। विशिष्ट शिक्षकों के पद स्थानांतरित किए गए हैं। इन शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा भी मामला हो द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। हालांकि एक विशिष्ट शिक्षक सेवा काल में केवल 2 बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, यानी 2 बार वे ट्रांसफर हो सकते हैं। विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यकताओं के आधार पर इस के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस तरह के स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक को सुसंगत नियुक्ति वर्ष की पदक्रम सूची के नीचे रखा जाएगा। बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसमें कार्य से अनधिकृत उपस्थिति, जानबूझकर अनुशासनहीन विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना आदि है। साधन सेवी के पद पर नियुक्ति होंगे सक्षम सेवानिवृत्त शिक्षक अस्वस्थ किए जाएंगे मुक्त। प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग का काम देखने के लिए साधन सेवी के पद पर सेवानिवृत्त शिक्षक बहाल किए जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक के हवाले से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि बहुत सारे प्रखंड में साधन सेवा के पद नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षक अस्वस्थ होने के कारण कार्य में सक्षम नहीं है, उनको कार्य मुक्त किया जाए। इग्नू में अब 20 अक्टूबर तक होगा नामांकन। इग्नू ने जुलाई इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जुलाई 2023 सत्र में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इसे 20 अक्टूबर तक दिया जाएगा। दूर शिक्षा के माध्यम से प्रस्तावित 300 पाठ्यक्रमों में और ऑनलाइन मोड के माध्यम से 43 पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। सीटीईटी अभ्यर्थियों को मिलेगा ओएमआर सीट। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट और गणना सीट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें 500 रुपये शुल्क देना होगा। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा ओएमआर सीट भेजा जाएगा। पहले सीटीटी अभ्यर्थियों को केवल स्कोर सीट दी जाती थी। संघ ने किया नई शिक्षक नियमावली का स्वागत। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने नई शिक्षक नियमावली का
का स्वागत किया है। संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय अंतर्गत बहाल शिक्षकों को राजकर्मी बनने का रास्ता साफ हो गया है। कार्यरत शिक्षक अब जिला कैडर में शामिल होने के साथ साथ सक्षमता परीक्षा देकर वरीयता अनुरूप नए वेतन और स्केल का लाभ उठा पाएंगे। सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मसलों को स्पष्ट करते हुए नियमावली में आंशिक संशोधन की मांग रखी जाएगी। प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। शिक्षकों के अनुरोध पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जिला के बाहर स्थानांतरित कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप में स्पष्ट कर दिया है कि प्रधान शिक्षक 1 से 5 और प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार होगी। विशिष्ट शिक्षकों को डीओ द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छात्र शिक्षक अनुपात या जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 17 तक भरें। बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वे विलंब शुल्क के साथ 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियमित छात्रों को अब विलंब शुल्क के साथ 1580 रुपये शुल्क के तौर पर देने होंगे। पहले शुल्क 1400 रुपये था। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।